आज शाहरुख के बेटे आर्यन की ड्रग्स केस में जमानत पर सुनवाई होनी है। 2 अक्टूबर से लेकर अब तक जमानत की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं, लेकिन अब मामले में नए मोड़ आ गए हैं जिनका असर सुनवाई पर पड़ सकता है। 2 गवाह पहले ही लापता हैं। अब तो एक गवाह पलट गया है जिसने पूरी जांच को वसूली करार दिया है। आरोप लग रहे हैं कि पूरे केस में करोड़ों का खेल हो रहा था। इसके बाद जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ही अब जांच के घेरे में आ गए हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कहानी शुरू हुई थी ड्रग्स के काले धंधे के खुलासे से, पहुंच गई वसूली, घूसखोरी और ब्लैकमेलिंग तक। जिसने डाला था ड्रग्स रैकेट का फंदा, अब उसी पर लगा है वसूली का आरोप। आज ड्रग्स कांड में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आर्यन खान को गिरफ्तार करने के पीछे हैं एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। इन्हीं के पास है आर्यन मामले की जांच, लेकिन अब खुद वानखेड़े आरोपों के घेरे में है। मामले से जुड़े एक गवाह प्रभाकर सैल ने 25 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया है। पकड़ में आया था तो उनका शायद डील चलता रहेगा उनको छुड़ाने के लिए। 25 करोड़ का फिगर। प्रभाकर सैल ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें किरण गोसावी नाम का शख्स आर्यन खान की किसी से बातचीत कराता दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्राइवेट जासूस किरण गोसावी आर्यन की गिरफ्तारी के वक्त उसका हाथ पकड़कर ले जाता हुआ दिखाई दिया था। ये वही किरण गोसावी है जिसने आर्यन के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। वानखेड़े ने इसी किरण गोसावी और प्रभाकर सैल को मामले में गवाह बनाया है। दावा तो यहाँ तक है कि एनसीबी ने ब्लैंक पेपर पर प्रभाकर से साइन करवाए। रात को 1:45 बजे मुझे कॉल आया कि तू ऊपर आ जा करके। किरण गोसावी सर ने मुझे कॉल किया था, एनसीबी के ऑफिस में ऊपर आ जा 3रे माले पे। मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक सालेकर करके एक एनसीबी अधिकारी है, उन्होंने बोला ये पेपर पे साइन कर करके। मैं बोला सर ये ब्लैंक है, इसमें मैं साइन कैसे करूं। वहां से फिर समीर वानखेड़े साहब आ गए, साइन कर रहे काय होत नहीं त्याला, ऐसा बोला गया। फिर भी मैंने दूसरी बार ऑब्जेक्शन लिया तो इधर से किरण गोसावी सर भी बोले कर कुछ नहीं होता है करके। भी मैंने मेरे वास्ते कम से कम 9 से 10 पेपर पे उन्होंने साइन लिया। प्रभाकर सैल के आरोपों ने एनसीबी में खलबली मचा दी है। इसी का नतीजा ये हुआ कि एनसीबी को कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर सफाई देनी पड़ी। एफिडेविट समीर वानखेड़े का था तो दूसरा एनसीबी की तरफ से था। समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में कहा कि उन पर पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनके परिवार को इस मामले में लाया जा रहा है जिस पर कोर्ट किसी तरह का आदेश पास करे। इसके अलावा एनसीबी ने अपनी एफिडेविट में कहा कि इस तरह के झूठे आरोप लगाकर एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इसे करने की वजह से जो जांच चल रही है उसमें रुकावट पैदा किया जा रहा है। इसी के बाद समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया। वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच का आदेश भी जारी किया गया है, जिसके लिए 3 सदस्यों की टीम कल मुंबई जाएगी। आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग, जो है हेडक्वार्टर्स या जो कोई भी, आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। बेबुनियाद है, ऑलरेडी कोर्ट्स में हम लोग कह चुके हैं, अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट सर्कुलेट हो रहा था जो कि हमारे एक स्वतंत्र गवाह ने सर्कुलेट किया था। उसका संज्ञान लेते हुए उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र ने एक रिपोर्ट भेजी है मुख्यालय पे। डीजी एनसीबी ने उस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जो कि सतर्कता विभाग करेगा। तो सर अभी जैसे इंक्वायरी ऑर्डर की है आप बता रहे हैं, तो क्या जो केस अभी चल रहा है आर्यन खान वाला, समीर वानखेड़े जी उसकी जांच से अभी जुड़े रहेंगे? आज इंक्वायरी ऑर्डर हुई है, आज पहला दिन है, तो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर इसके संबंध में इस मामले में प्रभाकर सैल, सैम डिसूजा, किरण गोसावी और शाहरुख के मैनेजर पूजा डडलानी से भी पूछताछ की जाएगी। वानखेड़े से भी उनका पक्ष लिया जाएगा। साथ ही सभी लोगों की कॉल रिकॉर्ड डिटेल का एनालिसिस किया जाएगा। गवाह प्रभाकर सैल के बयानों से आर्यन के खिलाफ केस भी कमजोर होगा और कोर्ट जमानत पर सुनवाई करते वक्त इस पर भी विचार कर सकती है। हालांकि समीर वानखेड़े को हटाए जाने को लेकर वेट एंड वॉच की नीति अपनाई जा रही है। तो गवाह प्रभाकर सैल ने तो सवाल खड़े किए ही हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार वसूली के खेल का आरोप लगा रहे हैं। कल तो उन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के जरिए समीर पर मुस्लिम धर्म छिपाकर नौकरी पाने और फर्जीवाड़ा करने का गंभीर आरोप भी लगाया। आर्यन केस में समीर वानखेड़े और एनसीबी के खिलाफ अब शिवसेना के संजय राउत भी कूद पड़े हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आर्यन केस की आंच और जांच समीर वानखेड़े पर आएगी?
नवाब मलिक साहब ने कुछ बातें सामने लाई है। अब आगे का इंटरवल के बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। इस केस में बॉलीवुड फिल्मों की तरह उतार चढ़ाव आ रहे हैं। इमोशन है, ड्रामा है, सस्पेंस है। जिसने आरोप लगाया था वही अब आरोपों के घेरे में है। जिसके हाथ में जांच थी उसी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। समीर वानखेड़े पर प्रभाकर साइल ने रिश्वत और ब्लैंक पेपर पर साइन करने का आरोप लगाया तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का आरोप लगा दिया। नवाब मलिक ने एक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें जन्म की तारीख 14 दिसंबर 1979 दर्ज है। पिता के नाम की जगह दाऊद कचरूजी वानखेड़े लिखा है। साथ में एक एस्ट्रिक मार्क लगा है। सर्टिफिकेट के दाएं किनारे पर एस्ट्रिक के आगे ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े दर्ज है। मां के नाम की कॉलम में जाहिदा बानो लिखा है और धर्म के कॉलम में मुस्लिम दर्ज है। नाम समीर लिखा है। नवाब मलिक सीधा आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा एससी कोटे से पास की है, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसी कैटेगरी नहीं है। ये यूपीएससी के उस साल के कैंडिडेट की लिस्ट है जब समीर वानखेड़े आईआरएस बने। इसकी कैटेगरी में समीर वानखेड़े ने खुद को एससी बताया है। इसे लेकर नवाब मलिक और वानखेड़े परिवार के बीच ठन गई है। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीज़ों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। आउट किधर से आता है? मेरी पैदाइश ही मेरा वानखेड़े है, ज्ञानदेव वानखेड़े। मेरा स्कूल वानखेड़े, ज्ञानदेव वानखेड़े है। मेरा कॉलेज ज्ञानदेव वानखेड़े है। एनसीसी सर्टिफिकेट में अंडर ऑफिसर था, वो ज्ञानदेव वानखेड़े है। एलएलबी में एडमिशन लिया, वो वानखेड़े ज्ञानदेव है। उसके बाद में एमए इकोनॉमिक्स में वो ज्ञानदेव वानखेड़े। ये कहाँ से लेके आता है? जिस अस्पताल के बर्थ सर्टिफिकेट पर विवाद हो रहा है वो अस्पताल अभी मौजूद है, जिसे एक ट्रस्ट चलाता है। एबीपी न्यूज ने इसके ट्रस्टियों से बात की। वो एक जमाने में जब 1977 की शायद दिया है दिए बर्थ डेट, तो वो वो हॉस्पिटल काम्बेकर स्ट्रीट में कम्बुजाफर स्कूल है, उसकी बिल्डिंग में था। ये जो सर्टिफिकेट है 1970 में, मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं हूँ, तो उसका जो रिकॉर्ड नहीं, वो उस जमाने में वहाँ पर था। वो जमाने को शायद बहुत से ट्रस्टी भी चले गए होंगे, तो उसकी वेरिफिकेशन आपको ट्रस्ट ऑफिस से वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं ट्रस्टियों से बात करूँगा कि भाई आप अपने रिकॉर्ड में देखिए, अगर रुका होगा तो आपको मिल जाएगा। और मगर होगा सही इसलिए कि बीएमसी के सर्टिफिकेट दी गई है और वहाँ हॉस्पिटल से गया होगा जब भी बीएमसी के पास। अब तक सिर्फ एनसीपी समीर वानखेड़े के खिलाफ थी, अब तो शिवसेना के संजय राउत भी कूद गए हैं, जबकि बीजेपी एनसीबी के पक्ष में मैदान में उतर आई है। सैम डिसोजा वो मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का सबसे बड़ा इस मुंबई का खिलाड़ी है देश का। वो नेताओं के, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, एनसीबी, इनकम टैक्स के सभी लोगों का मनी लॉन्ड्रिंग करने का उनके ऊपर एक, उसके बारे में ये बात कही जाती है। ड्रग मामले में अचानक से प्रभाकर को किसने सामने लाया? रातों रात उसके बोल कैसे बदल गए? सामने लाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार के किस नेता का अदृश्य हाथ था? क्या मकसद है उनका? लगातार एनसीबी को बदनाम करते हुए ड्रग माफिया का पहाड़ की तरह समर्थन महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कर रहे हैं? सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार नवाब मलिक के आरोपों को आधार बनाकर जांच शुरू करने वाली है। ऐसे में मामला और भी पेचीदा होता नजर आ रहा है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या मुंबई में एंटीलिया कांड फिर से दोहराया जा रहा है?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।